नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का गुटखा खाने के कारण माउथ ओपनिंग कम हो जाती है तो उन लोगों को लेजर सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, फुल ओपन सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, इसके फायदे होते हैं या नुकसान होते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम इस टॉपिक पर बात करें, हम आपको एक पेशेंट का अनुभव बनाना चाहते हैं कि उन्होंने लेजर सर्जरी कराई थी और उसका क्या रिस्पॉन्स था। दोस्तों, ये पेशेंट हमसे 3 साल से यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। जब मैंने पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था तो उस समय ये हमसे जुड़ गए थे। वो मेरा वायरल वीडियो था 7 दिन में मुंह ना खुले, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। उन्होंने वो वीडियो देख कर हमसे जुड़े थे और कमेंट्स भी करते रहते थे और मैंने काफी कुछ उनको बताया भी था कि आपको क्या क्या करना है। तो उसके बाद उन्होंने नजदीकी डॉक्टर से अपना इलाज चालू किया, दवाई भी ली, मेडिसिन भी ली। लेकिन क्या रहा कि वो एक्सरसाइज करने का उनके पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो गवर्नमेंट में जॉब में थे, तो इसके कारण उनको टाइम नहीं मिलता था। सुबह जाना होता था, शाम को वापस आना। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ कितनी बिजी रहती है, जो लोग जॉब में हैं वही समझ सकते हैं। गवर्नमेंट की अगर प्राइवेट जॉब में भी आप देखेंगे तो सब बिजी रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दवाई खाई, सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज की, शाम को एक्सरसाइज की। माउथ ओपनिंग उनकी एक ही उंगली की जाती थी और उसके बाद भी उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत फायदा होता था, फिर महीने 2 महीने एक्सरसाइज बंद कर देते थे और उसके बाद फिर चालू करते थे। इस तरीके से चलता रहता था। इस तरीके से 2-3 साल कट गए, लेकिन ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, क्यों ना मैं लेजर सर्जरी करवा लूं। तो उन्होंने लेजर सर्जरी के लिए कई डॉक्टर पर रिसर्च किया। यूट्यूब पे भी कई लेजर सर्जन हैं जिनके वीडियो बने हुए हैं और आप उस पर जाके देख भी सकते हैं। तो उन्होंने एक लेजर सर्जन से संपर्क किया और वहां पर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया। तो लेजर सर्जरी में दिखाने गए तो उन्होंने बताया कि सर आपको 30,000 रुपये खर्चा आएगा आपका। लेजर सर्जरी में आपको सेटअप करना पड़ेगा, कंप्लीट फुल और फाइनल 30,000 रुपये खर्चा आएगा और आपका माउथ ओपन हो जाएगा। और आपको इसके बाद थोड़ी बहुत माइनर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ दवाइयां खानी पड़ेगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो लेजर सर्जरी में लगभग 27,000 रुपये जमा कर दिए और उसके बाद उन्होंने लेजर सर्जरी करवाई। लेजर सर्जरी कराने के बाद उनको जब उस समय जब उनकी सर्जरी हुई तो उनको कोई भी दर्द नहीं वगैरह नहीं हो रहा था। उसके बाद घर पर आ गए और घर पर आने के बाद जब दवाइयों का असर खत्म हुआ तो उनको दर्द वगैरह चालू हुआ। तो उन्होंने उसमें डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आप दवाइयां वगैरह खाइए, ये ठीक हो जाएगा, आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। लेकिन लेजर सर्जरी के बाद उनके बैंड जब काटे गए तो माउथ में ऐसे घाव बन गए जिसके कारण माउथ को खोलना ही मुश्किल हो पा रहा था। दर्द के कारण जब माउथ ही नहीं खुल रहा था, वो एक्सरसाइज कैसे करते। जैसे तैसे उनको महीने भर बीत गया और दर्द अब भी है उनको, और बड़ी मुश्किल से एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द के कारण कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो उन्होंने ऑपरेशन कराया था उस समय उनकी एक उंगली खुलती थी। लेजर सर्जरी के बाद उनको 2 उंगली हो गई थी, लेकिन एक्सरसाइज ना करने पाने के कारण, क्योंकि लेजर सर्जरी का जो बाद का दर्द था वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत पहले ऐसी कंडीशन में आ गया। तो कल उनका जो फोन आया तो उन्होंने यही कहा मुझसे कि सर आप बताइए मैं इसमें क्या करूं। मैंने भी यही कहा कि भाई आपको तो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, लेजर सर्जरी से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोग लेजर सर्जरी कराने का सोच रहे हो तो सबसे पहले तो आप उस पेशेंट से मिलें, जानकारी कर लें जिन्होंने लेजर सर्जरी कराई हो। क्योंकि कई लोगों का माउथ लेजर सर्जरी के बाद फौरन तो खोल देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बंद होने लगता है। किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में और किसी का 6 महीने में बंद हो जाता है। यही हालत फुल ओपन सर्जरी में रहती है। उसमें भी कई डॉक्टर है दांत उखाड़ देते हैं, नीचे का दांत उखाड़ देंगे जबड़े का, ऊपर साइड के जबड़े का दांत उखाड़ देंगे और मांस वगैरह को काट कर वहां पर उसको मुंह को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी कई बार सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर आप कहीं लेजर सर्जरी कराने जा रहे हो और फुल ओपन सर्जरी कराने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप इसके पेशेंट से मिलिए। भले ही आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन उससे पहले पेशेंट से मिलिए, उनसे राय लीजिए, क्योंकि डॉक्टर आपको सही नहीं बताने वाले। वो तो कहेंगे ठीक फायदा हो जाएगा, उनको तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है ये आप ही समझ सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले पेशेंट से मिलना जरूरी है। मैं भी कभी राय नहीं देता हूँ कि आप लेजर सर्जरी कराएं या फुल ओपन सर्जरी कराएं। अगर आप कुछ खा पा रहे हैं, कुछ पी पा रहे हैं, तो आप सर्जरी पे बिल्कुल ना जाएं। आज मैं बताऊंगा कि लेजर सर्जरी से बचें और माउथ ओपन के लिए आप क्या कर सकते हो। आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि जब लेजर सर्जरी आप कराते हो उसके बाद भी डॉक्टर एक्सरसाइज बोलते हैं और फुल ओपन सर्जरी कराते हो तब भी एक्सरसाइज बोलते हैं, लेकिन इनसे कोई फायदा तो होता नहीं है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या करोगे जिससे माउथ ओपन आपका तेजी से खुले।
तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको जो एक्सरसाइज है इसकी टाइमिंग को बढ़ाना है। अगर आप 2-4 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हो और बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज की टाइमिंग को बढ़ाना है। अगर आपने शुरू में 5 मिनट की एक्सरसाइज करने से स्टार्ट किया था तो आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे एक्सरसाइज कीजिए। जब भी आपको मौका मिले हर 3 से 3.5 घंटे, 4 घंटे के अंतर पर आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप घर पे रहते हैं या घर पे आ सकते हैं तो आप हर 3 से 4 घंटे के बीच में एक्सरसाइज जरूर करना चालू करिए। जिसमें 4 चम्मच एक्सरसाइज है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कई एक्सरसाइज हैं, कोई भी अदल बदल कर आप 2-3 एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। और अगर आप ऑफिस लाइन में हो तब भी आप सुबह के टाइम पे आप 2 बार एक्सरसाइज कर सकते हो। एक बार सुबह 6 बजे और एक बार 9 बजे के आसपास। ऐसे ही शाम को जब लौट के आएंगे तो शाम को 6 बजे कर सकते हैं एक्सरसाइज, और दूसरी एक्सरसाइज रात में 9-10 बजे के आसपास कर लेंगे। और दिन में अगर आपको मौका मिलता है तो 2 बार दिन में कर लीजिए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल आप 3 महीने जमकर आप कर लीजिए। अगर 3 महीने आपने जमकर कर लिया तो आपको इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा कि अगर आपकी 2 उंगली खुल रही है तो गारंटेड 3 उंगली हो जाएंगी, कोई कारण नहीं है। अगर आपकी 1 उंगली खुल रही है तो 3 से 4 महीने में आपकी 1 उंगली और बढ़ जाएगी। केवल आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना है। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जितना ज्यादा दर्द आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर सूजन हो जाती है, दर्द होता है, उसकी दवाई लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं बंद करनी है। आप अगर ये चीज करते रहोगे तो आपको इतना ज्यादा फायदा मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज। अब रही बात दवाई की, तो दवाई है पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, विटामिन और मिनरल की कमी के लिए दी जाती है। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, BDS, MDS, आप उनके पास जाएंगे तो कुछ दवाइयां लिख देंगे, कुछ ऑइंटमेंट भी लिख देंगे जो कि आपको एक्सरसाइज से पहले लगाने होते हैं। और दवाइयां आपको रेगुलर सेवन करना है। केवल 4 महीने आप ये करिए, 3 से 4 महीने। तीसरे महीने में तो काफी आपको फायदा हो जाएगा। अगर नया केस है तो 3 महीने में मौत ओपन हो जाएगा। तो पुराना केस भी है तो 4 महीने में आपको इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा कि आप अपने हाथ से चावल तो खा सकें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में कुछ आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करूंगा। धन्यवाद।